वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में, प्लस साथ में उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम जो है वो हाईलाइट करेंगे और उनका रेलेवेंस आज के जो प्रेजेंट टाइम यानी कि जो मल्टी पोलर वर्ल्ड है उसमें गुरु नानक देव जी की टीचिंग का क्या रोल रहता है और भारत को जो है वो विकसित देश बनना है तो उसमें जो है वो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स का जो है वो क्या रोल रहेगा, उन सभी को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो है वो हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले रिसेंटली अगर हम बात करें गुरु पूर्व यानी कि बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर को अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, याद रखना है यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कार्तिक जो मंथ है उसकी जो पूर्णिमा होती है उस दिन जो है वो गुरु नानक देव जी का बर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट ओनली नेशन वाइड बट वर्ल्ड वाइड। तो हमें एक पॉइंट समझना है यहाँ पे कि वर्ल्ड वाइड जो है वो हम बात कर रहे हैं, नेशन वाइड ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है वो गुरुपुरब जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर या फिर जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है उस दिन। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें और यहाँ पर समझना है कि ये दिन को जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी टीचिंग्स के लिए, जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स थी और उनके कंट्रीब्यूशंस थे मानविकता के लिए, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए जो उनके कंट्रीब्यूशंस रहे, ह्यूमैनिटी के लिए जो उनके कंट्रीब्यूशंस रहे, उन सभी के लिए जो है वो हम इस दिन को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर जो है वो 15 नवंबर को जो है वो ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। की फैक्ट्स अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी के बारे में तो पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि ये हिस्टोरियंस जो है वो यहाँ पर क्लेम करते हैं कि उनका बर्थ जो है वो अप्रैल 15 1469 में हुआ था। ये डेट जो है वो हम जो है वो मॉरली याद कर सकते हैं कि 15 अप्रैल 1469 को जो है वो उनका बर्थ हुआ था। बर्थ प्लेस अगर हम बात करें तो वो है तलवंडी, और अभी प्रेजेंट टाइम पे जो उनका बर्थ प्लेस है उसको उनको जो उस प्लेस को कहा जाता है गुरु, मतलब यहाँ पर गुरुद्वारा भी है ननकाना साहिब, और ये कहाँ पर है पाकिस्तान में। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो है वो ये है। फादर की अगर हम बात करें तो मेहता कालू, मदर की अगर हम बात करें तो माता त्रिपता, वाइफ की अगर हम बात करें इनकी तो वो थी माता सुलखनी, ठीक है। और उसके बाद चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो श्रीचंद और लक्ष्मी दास, ये दो इनके बेटे थे। इनकी एक बहन भी थी जिनका रोल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बेबे नानकी। उसके बाद अगर हम बात करें, नॉर्मली सभी को पता है कि फाउंडर ऑफ द सिखिज्म जो है वो गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने जो है वो सिख पंथ की स्थापना की एंड फर्स्ट गुरु भी जो है वो इनको जो है वो माना गया है। टोटल जो है वो 11 गुरु है जिसमें 11th गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी एक लिविंग गुरु, ठीक है। और इसमें जो है वो उन्हें भक्ति संत कहा गया, यानी कि भक्ति मूवमेंट जो मेडिवियल पीरियड में शुरू हुई जिसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का मतलब हो गया कि उस गुरु की या उस भगवान की भक्ति करना जिसका कोई रूप नहीं है, उसको जो है वो फॉर्मलेस डिवाइन यानी कि एक ओंकार मतलब भगवान एक है वाले कंसेप्ट के साथ निर्गुण भक्ति को फॉलो करना। सगुण भक्ति की अगर हम बात करें तो भगवान के रूप लाइक जैसे श्री कृष्ण हो गया, अवतार फॉर्म में जो है वो भगवान है उनकी जो है वो भक्ति करना। इसका एग्जाम्पल जो है वो मीराबाई है, मीराबाई सगुणा भक्ति को फॉलो करते थे। गुरु नानक देव जी, कबीर, ये सभी जो है वो निर्गुण निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। और इस तरह से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। हमारा मेन टारगेट आज की इस पूरे सेशन में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को लेकर रहेगा और आर्ट एंड कल्चर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रेजेंट टाइम में जो रेलेवेंस है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जो है वो प्रेजेंट टाइम रेलेवेंस लिंक करके पूछे जा रहे हैं। और जिस तरह से वॉर क्राइसिस चल रहे हैं उस तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करना और साथ में जो है वो एक यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, ये कोर जो है वो हमारा प्रिंसिपल रहता है, हमारा जो है वो मेन ड्यूटी रहती है। अगर हम बात करें ज्योति ज्योत या डेथ भी कहा गया और ज्योति ज्योत समाना, तो वो है आपका 1539 करतारपुर साहिब पंजाब में, ये प्रेजेंट टाइम में है। देन टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है कि गुरु गुरु नानक देव जी ने जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेवल किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ सभी डायरेक्शंस में जो है वो उन्होंने ट्रेवल किया। और ट्रेवल के साथ साथ जो है वो इन्होंने क्या किया कि जो वन गॉड कंसेप्ट था उसको भी प्रमोट किया, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट किया, ब्रदरहुड एंड हारमोनी, इन सभी को जो है वो प्रमोशन की उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने जो है वो पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो है वो ट्रैवल किया, साथ में उन्होंने एम्फेसाइज किया वन गॉड कंसेप्ट को जिसको एक ओंकार कहा जाता है, इक्वालिटी के कंसेप्ट को जो है वो उन्होंने बढ़ावा दिया। साथ में सेल्फलेस सर्विस, उन्होंने कहा कि हमें अगर सोसाइटी की सर्विस करनी है तो उसमें हमारा कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और नाम सिमरन यानी कि एक तरह से मेडिटेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, इसको भी जो है वो उन्होंने प्रमोट किया। फॉर्मलाइज 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म, 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म यानी कि नाम जपना, किरत करना, वंड छकना, ये 3 इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या है, नाम जपना की अगर हम बात करें, मेडिटेशंस ऑन गॉड्स नेम, यानी कि भगवान के नाम पर मेडिटेशन करना, और वो भगवान जो कि निर्गुण है, ठीक है, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और ये किस लिए करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद किरत करना मतलब एक तरह से ऑनेस्ट वर्क, अर्निंग, हमें हमें अर्न करना है विद ऑनेस्ट लेबर एंड लिविंग विद इंटीग्रिटी। और ये इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो हमारे प्रेम्बल यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में मेंशन्ड है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो हमारी जो गुरु टीचिंग्स है उनसे लिंक करता है, जो गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी या सिखिज्म में जो टीचिंग्स है उससे लिंक करता है एक तरह से। इवन नॉट ओनली गुरु नानक देव जी, जितने भी स्पिरिचुअल जो हमारे गुरुज हुए, या फिर अगर हम बात करें जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हुए, उन सभी ने जो है वो ब्रदरहुड, पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी और ठीक है साथ सिक्योरिटी, इन सभी की तरफ जो है वो प्रमोशन की बात किया। उन्होंने सभी ने इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट किया है। उसके बाद वंश शकना में अगर हम बात करें तो शेयरिंग विद अदर्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे हमें क्लियर होता है कि चैरिटी पहला पॉइंट, और दूसरा कम्युनिटी सर्विसेज। इसमें जो एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं दैट इज़ लंगर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रहता है। और सिख गुरुद्वारों में हम देखते हैं, इवन नॉट इन सिख गुरुद्वारा, कहीं पर भी देखते हैं तो लंगर का कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली इन कम्युनिटी सर्विस, अगर आप जो है वो कम्युनिटी किचन या कम्युनिटी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। देन उसके बाद गुरु नानक देव जी ने जो है वो प्रमोट किए थे कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी, जिसमें लंगर, पंगत और संगत, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आते हैं, लंगर, पंगत और संगत। अभी लंगर का मतलब होगा कम्युनिटी किचन, मतलब एक साथ मिलकर खाना बनाना, ठीक है, कोई भी जो है वो ऊंच नीच या जात पात वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। पंगत का मतलब हो गया जो डिस्टिंक्शंस है, लाइक रिच पुअर, ठीक है, या फिर हाई कास्ट या लो कास्ट, उसको एलिमिनेट करना और एक साथ बैठकर खाना खाना। संगत मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब हमें अच्छी संगति जो है वो हमेशा करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति को जो संगति जो है वो करनी चाहिए। अब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारे जो है वो संविधान से भी लिंक करता है और प्रेजेंट टाइम से भी, दैट इज योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से लिंक करता है, और ये डिक्टेटरशिप को भी जो है वो अवॉइड करता है। देन उसके बाद इन्होंने प्रमोट किया था साथ में सोशल हार्मोनी को, जिसमें एक ओंकार सतनाम का जो है वो एक मेन जो है वो इनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था वन गॉड कंसेप्ट के रिगार्डिंग। एडवोकेट किए थे कंसेप्ट को, मतलब इन्होंने कहा था कि 10 वंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो डोनेट कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, अपनी जो अर्निंग है उसका 1/10 जो है वो हम अपनी अर्निंग से जो है वो किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, इससे उसकी हेल्प होगी। और इसमें भी ये कहा गया है कि ये सेल्फलेस सर्विस है, ठीक है, इसमें जो है वो हमें कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग इन्होंने कहा भी है, वुमेन एज वेल एज मैन शेयर द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन टू हिम। ये जो है वो इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है, और इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़ एग्जाम में, जहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये हमें हेल्प कर सकता है। साथ में इन्होंने फोकस किया था पीस, प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि एक तरह से बात की जाती है कि पीस और प्रोस्पेरिटी और इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करना भी जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन उसके बाद टीचिंग्स में अगर हम बात करें, फाइनली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो टीचिंग्स थी, ठीक है, जितनी भी इन्होंने जो है वो बुक्स लिखी या राइटिंग्स थी, उन सभी को कंपाइल किया गया है आदि ग्रंथ में बाय गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी भी जो है वो वन ऑफ द सिख गुरु। और अगर हम बात करें इसके बाद जो उनकी टीचिंग्स थी उनको गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो कंपाइल किया गया, और इसको कंपाइल किया है गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो लिविंग गुरु भी कहा जाता है। देन उसके बाद की फैक्टर्स जो हमें याद रखने हैं, ये हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। कंडेम्ड किया था कास्ट सिस्टम को। अब इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो जाति व्यवस्था, जो वर्ण के आधार पर जाति व्यवस्था थी एक तरह से, जिसमें लाइक हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एट्रोसिटीज़ उस टाइम पे थी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जिनकी जो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी और प्रेजेंट टाइम में उनकी रेलेवेंस भी नहीं थी, तो उन सभी को कंडेम्ड किया। सोशल इवल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, इन सभी के अगेंस्ट जो वॉइस रेज करी। वन गॉड कंसेप्ट को प्रमोट किया। एक पॉइंट हमें जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, वो है कि ये कंटेम्प्रेरी थे बाबर के। बाबर जो है वो 1526 में भारत में आया, और जब बैटल ऑफ पानीपत हुई पहली, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए। तो गुरु नानक देव जी ने इसको जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट कहा कि ये जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, हमें जो है वो कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। तो इसको जो है वो गुरु नानक देव जी ने कंडेम्ड किया था और ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट कहा था।
और इन्होंने जो है वो यूनिटी को और ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात भी जो है वो साथ में कर रखी है। सिग्निफिकेंस या अगर हम बात करें रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में, तो अभी जिस तरह से जो हम देख रहे हैं एक मल्टी पोलर वर्ल्ड जहाँ पर जो है वो डिफरेंट ग्रुपिंग हो रही है, लाइक नाटो अलग बन रहा है, एशियन कंट्रीज अलग यूनाइट हो रही है, या फिर रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया अलग से चल रहे हैं। तो इस तरह से जब ये मल्टी पोलर वर्ल्ड चल रखा है तो इस टाइम पे इनकी टीचिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम बताएं तो कल्चरल एंड सोशल सोशल टाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में कल्चरल और सोशल टाइज को प्रमोट करने के लिए जो सिख गुरुद्वाराज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसका जो रिसेंट एग्जांपल है दैट इज़ और करतारपुर साहिब कॉरिडोर। और अभी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को जो है वो एक्सटेंशन भी मिल गई है, 2029 तक जो है वो अब जो है कंटिन्यू रहेगा। पीस एंड हारमोनी इंस्टीड ऑफ वॉर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इवन लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो यूक्रेन गए थे तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि वी वर इन साइड ऑफ पीस, इंडिया सपोर्ट करता है पीस को, और जहाँ पर पीस होगा भारत वहाँ पर खड़ा होगा। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी की टीचिंग से भी जो है वो लिंक करता है। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग है, गुरु नानक देव जी की वो टीचिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है। पहला तो पीस से क्लियर होता है कि हमें शांतिपूर्ण, भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। सेकंड उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा नेबरहुड कंट्री फर्स्ट है, और इसमें हम देखते हैं हम फाइनेंशियल असिस्टेंट या अपने नेबर्स को जो है वो हर तरह की हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं। असिस्टेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम पे भारत ने जो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स नेशन या फिर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन सभी की हेल्प की थी। इवन जो भारतीय एज वेल एज जो वो लोग भी जो जैसे पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान उनको जो है वो अपने एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है ये कि उनको जो है वो नहीं ला पाए थे वो प्रॉपरली ये यूक्रेन से, तो भारत ने हेल्प की थी। तो इस तरह से भारत जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। और इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसमें भी जो है वो भारत का शेयर है। तो मतलब हम क्या करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ यानी कि जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, और ये भी जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के साथ। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।